क्या मनुष्य अथवा जीवन के बिना ईश्वर की सत्ता संभव है? क्या लहरों के बिना समुद्र की सत्ता संभव है? आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। यदि हम इस सृष्टि को देखते हैं तो हम यह समझ पाएंगे कि नित्य पल नवीनता ही सृष्टि का नियम है। अर्थात हर पल चीजें परिवर्तित हो रही हैं और नित्य नवीन हो रही हैं। यदि हम वर्तमान काल को सत्य मानते हैं तो वर्तमान ही भूतकाल में परिवर्तित हो रहा है और भविष्य वर्तमान में परिवर्तित हो रहा है। तो किसी भी समय को, काल को बांटा नहीं जा सकता है और हर एक निर्माण नवीन है। जो पहले था उससे भिन्न है। यदि आप मनुष्य में ही देखेंगे तो नित्य पल मनुष्य में बदलाव आ रहे हैं। शिशु वयस्क हो रहा है, वयस्क वृद्ध हो रहा है। लेकिन यह सब जितने भी परिवर्तन है यह दृष्टि के अनुसार आप समझ रहे हैं, जो कि रूप, रंग, आकार हर एक प्रकार से अद्वितीय है, जिसमें भी परिवर्तन आ रहा है। और यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वह एक मृत्यु है। परिवर्तन का ना आना ही, जो नित्य पल परिवर्तन है, इसका ना आना ही मृत्यु है। और यह मृत्यु के बाद भी परिवर्तन संभव है यदि वह किसी अन्य जीव के संपर्क में आ जाते हैं तो। यह एक विरोधाभास हो सकता है, लेकिन भगवान श्री राम जिन मूल्यों के साथ इस पृथ्वी पर आए, उसके बाद पुनः उनका राम रूप में आना उन्हीं मूल्यों के साथ, क्या यह संभव है? या उनका कृष्ण में आना संभव है? या बुद्ध में आना संभव है? यह सोचने का गंभीर विषय है। और जब ये सृष्टि निराकार से साकार के रूप में जन्मी है और यदि साकार रूप में परिवर्तन होना बंद हो जाए तो क्या निराकार में भी परिवर्तन समाप्त हो जाएगा? क्या ईश्वर की भी मृत्यु हो जाएगी? यह संभव नहीं है। ईश्वर मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः नित्य पल नवीनता ही सृष्टि का नियम है। जिस प्रकार से समुद्र की लहरें, यदि समुद्र निराकार मानते हैं आप, और जो उससे उत्पन्न होने वाली लहरें हैं वो साकार स्वरूप है उसका, तो समुद्र अपनी लहरों पर और लहरें अपने समुद्र पर निर्भर करती हैं और अंततः लहरें समुद्र में लीन हो जाती हैं और जो भी गुण समुद्र में है वही लहरों में है और उस जल में भी वही गुण है। तो निराकार के समस्त गुण, ईश्वर के समस्त गुण मनुष्य में उपलब्ध हैं। मनुष्य जब उसी निराकार को समझ जाता है तो उसी में विलीन हो जाता है। मृत्यु मात्र परिवर्तनशील अमरता की अनुभूति है, अन्य कुछ भी नहीं।